स्कूल की जो लाइफ होती है काफ़ी मज़ेदार होती है और आज की कहानी भी स्कूल लाइफ से रिलेटेड है। इस कहानी को हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और सीखेंगे इंग्लिश। वीडियो के लास्ट में वर्ड मीनिंग्स रहेंगे, भर भर के वर्ड मीनिंग्स लिखे हैं। उनको हम डिस्कस करेंगे, कहानी से रिलेट करेंगे ताकि ये कहानी जो है और भी अच्छे से समझ में आए और वर्ड मीनिंग्स हमारे जीवन भर याद रहे। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे हैं हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं ई बुक्स के लिए, और यदि आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो आप हमारी प्रिंटेड स्टोरी बुक ले सकते हैं जो कि अमेज़ोन पे अवेलेबल है। उसमें वर्ड मीनिंग्स भी हैं और 107 कहानियाँ। चलिए टाइटल देखते हैं, माई स्कूल क्रश। मेरा जो स्कूल है उसका क्रश। अब क्रश क्या होता है? क्रश का मतलब होता है कि छुपा हुआ प्यार। जैसे कि एक स्कूल कक्षा के अंदर ऐसा होता है कि कोई ऐसा पसंदीदा आपका पर्सन है जो मतलब कि काफ़ी अच्छा है, आप उसको पसंद करते हो, उससे प्यार करते हो, लेकिन उसको कभी बताया नहीं आपने, तो आपके लिए वो क्या है? आपका क्रश है। ठीक है, तो मेरा स्कूल क्रश या मेरा छुपा हुआ प्यार जो है आप बोल सकते हो, मेरे स्कूल का छुपा हुआ प्यार। माई नेम इज़ ज़फ़र। मेरा नाम ज़फ़र है। आई एम इन क्लास 12। मैं 12वीं कक्षा में हूँ। एंड और टुडे इज़ आवर लास्ट डे ऑफ स्कूल। और आज क्या है? हमारा लास्ट डे है, अंतिम दिन है ऑफ स्कूल, विद्यालय का। तो विद्यालय का आज हमारा आखिरी दिन है। मैं 12वीं कक्षा में हूँ और मेरा नाम ज़फ़र है। एवरीवन इज सेलिब्रेटिंग। तो एवरीवन हर कोई जो है इज सेलिब्रेटिंग, वो क्या कर रहा है? सेलिब्रेट, जश्न मना रहा है। क्लिकिंग पिक्चर्स, और क्लिक कर रहा है, खींच रहा है पिक्चर्स, तस्वीरें खींच रहा है। राइटिंग फेयरवेल नोट्स, और लिख रहा है जो विदाई के जो नोट्स पत्र जो होते हैं वो लिख रहा है। क्योंकि आपको पता ही होगा जब फेयरवेल होता है स्कूल में तो लोग ऐसे ही करते हैं कि फोटो खींचते हैं, एक दूसरे को नोट लिख के देते हैं। एंड और हगिंग ईच अदर टाइटली। हग करना, गले लग रहा है, ईच अदर एक दूसरे के टाइटली, यानी कि कस कर गले लग रहा है कि भाई आज लास्ट डे, इसके बाद में तो तू कभी मिलेगा भी नहीं मेरे को, पता नहीं कहाँ चला जाएगा तू। तो वही इंजॉय कर रहे हैं सब। बट इनसाइड मी, लेकिन इनसाइड मी, अंदर मेरे, देर इज अ स्ट्रेन साइलेंस। तो अंदर मेरे क्या है? देर जस्ट सब्जेक्ट है, इज अ स्ट्रेन साइलेंस, एक मतलब अजीब सी चुप्पी है मेरे अंदर। डैश लगा के लिखा है, वो चुप्पी क्या है, वो शांति क्या है? बिकॉज, क्योंकि आई नो, मैं जानता हूँ, आई विल नेवर अगेन सिट इन दिस क्लासरूम, कि मैं जो है कभी भी नहीं, अगेन यानी कि दोबारा कभी भी नहीं सिट बैठूंगा इन दिस क्लासरूम, इस कक्षा के अंदर मैं कभी भी नहीं बैठूंगा। मैं ये जानता हूँ, आई नो, मैं ये जानता हूँ। जोक विथ दीज फ्रेंड्स, और मैं क्या नहीं करूँगा? आई विल नेवर, मैं कभी नहीं करूँगा जोक यानी कि मजाक नहीं करूँगा विद दीज फ्रेंड्स, मेरे इन दोस्तों के साथ में। और डैश डैश डैश, और आई विल नेवर सीक्रेटली एडमायर, और मैं कभी भी इनकी गुप्त रूप से एडमायर, प्रशंसा नहीं करूँगा, द पर्सन, उस व्यक्ति की, हु, जो, या जिसने क्या किया, हैज़ अनोइंगली रूल्ड माई हार्ट, जिसने अनोइंगली यानी कि अनजाने में ही, रूल का मतलब होता है शासन करना, शासन किया माई हार्ट, मेरे दिल पर, फॉर ईयर्स यानी कि सालों तक। सालों तक जो है, सालों से जो है उसने मेरे दिल के ऊपर राज किया। ठीक है, तो उस व्यक्ति की जो प्रशंसा करना है वो भी मैं कभी नहीं कर पाऊंगा। तो ऐसे करके थोड़ा माहौल बना रहा है कहानी का, कि हो रहा है ऐसा कि सब लोग जा रहे हैं तो मुझे पता है कि अब नहीं बिठेंगे, मतलब बिछड़ जाएंगे, मिलेंगे नहीं कभी। हर नेम इज सिमोना। अब जिसने रूल किया था उसका नाम क्या है? सिमोना है। आई फर्स्ट सॉ हर, मैंने पहली बार ना देखा उसको, व्हेन, जब, वी वर इन क्लास 8, हम क्या थे? कक्षा 8 में थे, 12वीं 8वीं कक्षा में थे, यानी कि अब तो वो 12वीं में हो गया, तो 4 साल हो गए उसको। शी वॉज न्यू टू द स्कूल, वो नई थी, टू द स्कूल, विद्यालय में वो नई थी। एवरेज लुकिंग, कि सामान्य दिखने वाली। बाय द वर्ल्ड्स स्टैंडर्ड, बाय के द्वारा, द वर्ल्ड्स यानी कि जो दुनिया के जो स्टैंडर्ड्स हैं, यानी कि पैमाने हैं, मापने वाले जो पैमाने होते हैं, उनसे वो क्या थी? एवरेज लुकिंग थी, यानी कि एकदम ज़्यादा ही खूबसूरत नहीं थी, उस एवरेज लुकिंग थी। डैश लगा के लिखा है, बट टू मी, मेरे लिए, शी वॉज स्पेशल, वो विशेष थी। द वे शी स्माइल्ड, द वे यानी कि जिस तरीके से, शी स्माइल, वो मुस्कुराती थी,
व्हाइल टॉकिंग टू हर फ्रेंड्स, जब वो बात करती थी अपने दोस्तों से, द वे शी ब्रश्ड हर हेयर, द वे यानी कि जिस तरीके से वो ब्रश करती थी, ठीक है, यानी कि कंघी करती थी, संवारती थी, हर हेयर अपने बालों को, बैक ड्यूरिंग एग्जाम, ठीक है, तो यानी कि पीछे जो बाल से संवारती थी ड्यूरिंग के दौरान, एग्जाम्स के दौरान, द वे शी लाफ्ड, द वे यानी कि जिस तरीके से वो हंसती थी, डैश लगा के लिखा है एवरीथिंग, सब कुछ, अबाउट हर उसके बारे में, पुल्ड मी इन लाइक अ मैग्नेट, ठीक है, तो वो पुल मी खींचता है अंदर की तरफ, लाइक की तरह, अ मैग्नेट यानी कि एक चुंबक की तरह जो है वो सब कुछ मुझे खींचता है। तो मतलब वो लड़का जो है, जफर जो है वो प्यार में है और उसको वो लड़की जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उसकी वो तारीफें कर रहा है। द प्रॉब्लम यानी कि समस्या, समस्या क्या थी? आई नेवर टोल्ड हर, मैंने कभी भी जो है उसको नहीं बताया। तो यही समस्या थी कि मुझे तुम पसंद हो, ये मैंने कभी भी उसे नहीं बताया। नॉट इवन अ हाय, यहाँ तक कि एक हाय भी नहीं, ठीक है, कि एक हाय, हेलो हाय भी नहीं बोला उसको। आई वॉज द क्लास टॉपर, मैं क्या था? द क्लास टॉपर यानी कि कक्षा का टॉपर था, यानी कि एकदम होशियार बच्चा, सर्वोत्तम छात्र था। डैश लगा के लिखा इधर, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की टॉपर कौन होता है? द सो कॉल्ड यानी कि जिसे बुलाया जाता था ब्रिलियंट बॉय, यानी कि प्रतिभावान छात्र, लड़का। एवरीवन एडमायर्ड, हर कोई जो है वो प्रशंसा करता था कि यार बहुत होशियार है तू। एंड और शी डेस्टेस, और वह जो लड़की है वो, शी वॉज माई साइलेंट क्रश, और वो क्या थी? मेरी साइलेंट क्रश थी, यानी कि मेरा छुपा हुआ एकदम शांत तरीके वाला प्यार था, उसको कभी बताया नहीं। माई हार्ट वुड रेस व्हेन शी वॉक पास्ट मी इन द कॉरिडोर, ठीक है, यहाँ से देखते हैं। माई हार्ट यानी कि मेरा जो दिल है, वुड रेस, अब यहाँ पे वुड लगाया है, इनकी पास्ट में कोई घटना जो है वो बार बार हो रही है, इनकी यूज टू, तो वो वाला सेंस है यहाँ पे। मेरा जो दिल है वो तेज से धड़कता था, व्हेन जब शी वॉक पास्ट यानी कि जब वो गुजरती थी, पास्ट यानी कि बगल से गुजरती थी, मी मेरे, इन द कॉरिडोर, गलियारे के अंदर। कॉरिडोर गलियारा होता है, यानी कि देखा होगा जैसे क्लासरूम्स यहाँ बने हुए हैं, ठीक है, और ये जो रास्ता होता है ये कॉरिडोर है आपका, ठीक है। तो बट लेकिन माय लिप्स ऑलवेज फेल्ड मी, और जो मेरे लिप्स हैं, मेरे जो होठ हैं, ऑलवेज हमेशा, फेल्ड मी वो असफल कर देते थे मुझको, यानी कि वो बोल नहीं पाते थे कुछ, उसको हाय भी नहीं बोल पाते थे। जब वो मेरे पास से गुजरती थी, धड़कनें तेज हो जाती थी। इवन टुडे यानी कि आज भी, यहाँ तक कि आज भी, ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल यानी कि ये जो लास्ट डे है हमारे स्कूल का, उस दिन पर भी, आई केप्ट माई फीलिंग्स हिडन, आई केप्ट मैंने रखी, माई फीलिंग्स यानी कि मेरी जो भावनाएं हैं उनको, हिडन यानी कि छुपा हुआ रखा। माई बेस्ट फ्रेंड राज, मेरा जो सबसे अच्छा दोस्त है राज, अर्ज्ड मी, ठीक है, तो अर्ज क्या होता है? मतलब कि जोर देना किसी चीज के ऊपर, या सलाह देना बोल सकते हो आप, कि जोर दिया उसने मुझे, मुझ पर, जफर से समथिंग, कहो कुछ, इट्स योर लास्ट चांस, ये क्या है? आपका अंतिम चांस है, मौका है आपका। आफ्टर दिस, इसके बाद में, एवरीवन विल गो टू डिफरेंट कॉलेजेस, एवरीवन हर कोई जो है, विल गो जाएगा, टू डिफरेंट कॉलेजेस, अलग कॉलेज में चला जाएगा, अलग अलग कॉलेजेस में चले जाएंगे, क्योंकि 12वीं के बाद आपको कॉलेज में जाना रहता है। यू मे नेवर सी हर अगेन, तुम जो है, मैं शायद, नेवर कभी भी सी देख सकोगे, हर उसको, अगेन यानी कि दोबारा, तुम शायद उसको कभी भी नहीं देख सकोगे दोबारा। ही वॉज राइट, वह सही था। बट माई फियर, लेकिन मेरा जो डर जो है, स्पोक वो बोला, लाउडर यानी कि जोर से बोला, देन कंपैरिजन के लिए किससे? माई हार्ट यानी कि मेरा जो दिल है, उससे ज्यादा जोर से क्या बोला? मेरा डर बोला कि नहीं भाई, नहीं बोलना है इसको, ठीक है, तो ऐसे, यानी कि दिल की जो आवाज़ है उससे ज़्यादा मेरे डर की आवाज़ थी, यानी कि दब गया मेरा दिल। व्हाट इफ, क्या होगा मगर, शी रिजेक्टेड मी, यदि उसने क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया, अस्वीकार कर दिया मेरे को। वर्स, बुरा होगा। व्हाट इफ, अगर, शी लाफ्ड, यदि उसने हंसी उड़ा दी, तो उसने मना कर दिया तो बुरा होगा ही, यदि उसने हंसी उड़ा दी तो और भी बुरा होगा, ऐसा वो सोच रहा है। सो आई चोज, चूज की सेकंड फॉर्म, चोज साइलेंस, मैंने चुप्पी जो है उसको चुना, अगेन दोबारा, दोबारा मैंने चुप्पी को ही चुना कि चुप ही रहना है। डैश लगा के, स्माइल थ्रू द फेयरवेल, स्माइल्ड यानी कि मुस्कुराया, थ्रू से,
द फेयरवेल यानी कि जो विदाई थी बस उसमें मुस्कुराता रहा, चुप रहा। कलेक्टेड माय अवार्ड यानी मैंने इकट्ठा किया, यानी कि मैंने जो भी बाँट रहे थे वहाँ पे, दे रहे थे, अवार्ड्स दे रहे थे, इनाम दे रहे थे, पुरस्कार दे रहे थे, वो मैंने ले लिए। फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस यानी कि जो मेरी शैक्षणिक यानी कि जो भी पढ़ाई-लिखाई संबंधी जो उत्कृष्टता थी, यानी कि जो भी मैंने अच्छा किया था, उसके जो भी अवार्ड्स थे वो मैंने ले लिए। एंड और वॉच्ड हर देखा मैंने उसको फ्रॉम अ डिस्टेंस यानी कि एक दूरी से मैंने उसको देखा। एज़ शी क्लिक्ड ग्रुप सेल्फीज़ एज़ यानी कि जैसे वो क्या कर रही थी ग्रुप की यानी कि समूह के अंदर जो सेल्फीज़ ले रही थी। एंड जस्ट लाइक दैट और बस इसी तरह द स्कूल चैप्टर वो जो स्कूल का जो चैप्टर है, पाठ है, अध्याय है, एंडेड यानी कि खत्म हो गया, यानी कि स्कूल जो है वो पूरा हो गया, क्योंकि लास्ट डे तो वैसे ही था उनका स्कूल का और वो भी पूरा हो गया। बट लेकिन द मेमोरीज डिडंट, लेकिन जो यादें थी डिडंट यानी कि वो पूरी नहीं हुई, वो रह गई। ठीक है, स्कूल पूरा हो गया, यादें पूरी नहीं हुई। 10 years लेटर यानी कि 10 सालों बाद आई हैड बिल्ड अ सक्सेसफुल बिजनेस। तो मैंने क्या कर लिया, आई हैड बिल्ड, बिल्ड की थर्ड फॉर्म में बना चुका था या मैंने बना लिया था। अ सक्सेसफुल बिजनेस, एक बहुत ही सफल व्यापार मैंने बना लिया था, ना कि कोई कंपनी खड़ी कर ली थी। स्टार्टेड माई ओन कंपनी, और शुरू कर दी थी मैंने, खुद की कंपनी शुरू कर दी थी। एंड और वॉज हायरिंग, और मैं क्या कर रहा था, हायर कर रहा था, यानी कि काम पे रख रहा था। फॉर अ सीनियर मैनेजर रोल, यानी कि जो वरिष्ठ जो मैनेजर होता है, उच्च प्रबंधक जो अधिकारी होता है, उसके रोल के लिए, उसकी भूमिका के लिए जो है मैं देख रहा था कि कोई एक सीनियर मैनेजर की जो वैकेंसी है उसको फिल करने के लिए मैं देख रहा था, हायर कर रहा था। द एचआर टीम यानी कि जो ह्यूमन रिसोर्स की जो टीम होती है, दल होता है उनका, हर कंपनी के अंदर होते हैं जो एम्प्लॉयज़ को हायर वगैरह करते हैं, उनको शॉर्टलिस्ट करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, सेंट मी भेजा उन्होंने मुझे द शॉर्टलिस्टेड, ठीक है? शॉर्टलिस्टेड यानी कि उनका, हाँ, एक बार देखते हैं, शॉर्टलिस्टेड प्रोफाइल्स फॉर इंटरव्यूज़, यानी कि जो प्रोफाइल्स होते हैं, जो भी बायोडाटा उनके पास में आते हैं, उनको वो शॉर्टलिस्ट करते हैं उनकी क्वालिफ़िकेशन देख कर के कि कौन से काम में चयनित करना है। यानी कि जैसे आपने किसी कंपनी में अप्लाई किया तो सबसे पहले क्या होगा कि आप अपना रिज़्यूमे दोगे, तो रिज़्यूमे शॉर्टलिस्ट होगा, यानी कि आपका जो रिज़्यूमे है उसका चयन होगा। उसके बाद में आपके इंटरव्यूज़ होंगे और आगे का प्रोसेसिंग होगा। ठीक है, तो वही कि चयनित जो प्रोफाइल थी इंटरव्यूज़ के लिए कि इनका हमें इंटरव्यूज़ लेना है, तो एचआर टीम ने जो है वो भेजा मुझे कि इन लोगों का इंटरव्यू लेना है। एज़ आई स्कैन थ्रू, यानी कि जैसे ही मैंने जो है वो स्कैन करना मतलब ऐसे नज़र मार के देखना, तो मैंने देखना शुरू किया उनको। अ नेम, एक नाम जो है, मेड माय हार्ट स्किप अ बीट, और उसने कर दिया मेरा जो हार्ट है उसको स्किप यानी कि छोड़ने पे छोड़ दिया, अ बीट यानी कि एक धड़क जो होती है, बीट जो होती है, धड़कन जो होती है वो स्किप कर दी, छोड़ दी, सिमोना सिमोना नाम ने। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ऐसा लगा उसको कि अरे सिमोना नाम यहाँ पे। आई पॉज्ड, मैं रुका, ठीक है, पॉज़ रुकना, विराम लेना थोड़े टाइम के लिए। कुड इट बी हर, यानी कि क्या ये हो सकता है उसका? बी हर यानी कि उसका हो सकता है, कि जो नाम है उसके लिए यहाँ पे हर आया है, ना कि उस लड़की के लिए आया है। उसका नाम हो सकता है क्या ये? आई ओपन्ड द रिज़्यूम, मैंने क्या किया, जो रिज़्यूम था, उनकी जो बायोडाटा था, मैंने उसको खोला। येस, इट वाज़ द सेम गर्ल, यानी कि ये थी द सेम गर्ल, यानी कि ये वही लड़की थी। माय स्कूल क्रश, मेरी स्कूल की क्रश, मेरे स्कूल का छुपा हुआ प्यार थी ये। माय साइलेंट हार्ट बीट, यानी कि मेरी जो चुपचाप जो दिल की धड़कन थी वो थी ये। आई कुडन्ट बिलीव, मैं विश्वास नहीं कर सका, दिस वाज़ हैपनिंग, यानी कि ये सब घटित हो रहा था कि 10 साल हो गए थे उस दिन के बाद में, आज इसका नाम फिर से आया है और ये इंटरव्यू देने के लिए आ रही है, वो भी मेरी कंपनी में। अ फ्यू आवर्स लेटर, यानी कि कुछ घंटों के बाद, शी वॉक्ड इनटू द इंटरव्यू रूम, यानी कि वो आई, चल कर के आई, अंदर आई इंटरव्यू रूम, यानी कि साक्षात्कार वाला जो इंटरव्यू वाला कमरा था उसमें। शी हैडंट रिकॉग्नाइज्ड मी, वो क्या नहीं कर चुकी, वो पहचान नहीं सकी, कि वो पहचानी नहीं मेरे को, तो वो पहचानी नहीं मेरे को। बट लेकिन आई रिकॉग्नाइज्ड हर इंस्टेंटली, लेकिन मैंने जो है रिकॉग्नाइज कर लिया, पहचान लिया मैंने उसको इंस्टेंटली, यानी कि तुरंत ही पहचान लिया। डैश लगा के एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। मोर ब्यूटीफुल, अधिक खूबसूरत। मोर कॉन्फिडेंट, अधिक आत्मविश्वासी। येट, लेकिन तब भी, स्टिल अभी भी, केयरिंग द सेम सिंप्लिसिटी, और केयरिंग यानी कि साथ रखना,
साथ लेके आना। लेके आ रही थी द सेम यानी कि वही सिंप्लिसिटी यानी कि सादगी दैट हैड कॉट माय हार्ट जिसने क्या कर लिया था, पकड़ लिया था। कैच की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म कॉट कॉट, ठीक है। माय हार्ट मेरे दिल को ऑल दोज़ ईयर्स अगो यानी कि उन सारे के सारे सालों में, ठीक है। ऑल दोज़ ईयर्स अगो यानी कि उन सालों पहले जो है उसने मेरे दिल को जो है वो पकड़ लिया था। शी इंट्रोड्यूस उसने क्या किया, परिचय दिया हरसेल्फ अपने आप का। आई नोडेड मैंने सिर हिलाया, ट्राइंग टू स्टे प्रोफेशनल, ट्राइंग की कोशिश करते हुए, टू स्टे रहने की कोशिश करते हुए, प्रोफेशनल पेशेवर रहने की कोशिश करते हुए कि मैं भी इंटरव्यू लेने आया हूँ तो मैं इंटरव्यू वाला ही बना रहूँगा ना, तो वो इंटरव्यू वाला ही बना रहने की कोशिश करते हुए मैंने हाँ में सिर हिलाया, जिससे उसने इंट्रोड्यूस किया कि भाई मैं तो जानता ही हूँ पहले से तेरे बारे में। बट इनसाइड मी लेकिन अंदर मेरे अ टीनेजर वाज डांसिंग, एक जो टीनेजर जो होता है, ठीक है, टीनेजर क्या होता है, वही 16 साल के आसपास की उम्र वाले जो लड़के होते हैं, ठीक है, या लड़कियां भी हो उनको भी टीनेजर ही कहते हैं। वो क्या कर रहा था, डांस कर रहा था कि मेरा बचपन का प्यार मिल गया। आफ्टर अ फ्यू फॉर्मल क्वेश्चंस, आफ्टर के बाद में अ फ्यू फॉर्मल क्वेश्चंस, एक कुछ जो औपचारिक जो सवाल होते हैं, ठीक, उनके बाद में आई कुडंट रेजिस्ट, मैं जो है नहीं कर सका, रोक नहीं सका, रेजिस्ट होता है रोकना, तो मैं रोक नहीं सका एंड और आस्क्ड मैंने पूछा, आर यू मैरिड, क्या तुम शादीशुदा हो? हाँ, इसी की तो इसको वो थी कि कहीं ये शादीशुदा तो नहीं हो गई है क्योंकि मेरा प्यार है, इससे शादी नहीं कर सकता, तो वही आर यू मैरिड। शी स्माइल्ड, वो मुस्कुराई एंड रिप्लाइड, उसने जवाब दिया नो नॉट येट, नो अभी नहीं। माई हार्ट टुक अ डीप ब्रेथ ऑफ होप, मेरा जो दिल है उसने ली अ डीप ब्रेथ, एक गहरी सांस ली, ऑफ होप, आशा की गहरी सांस लिखी। हाँ, इसकी शादी नहीं हुई है तो मेरा चांस हो सकता है। देन आई आस्क्ड, उसके बाद में मैंने पूछा, टेल मी वन स्कूल मेमोरी, मुझे बतलाओ एक स्कूल की याद बतलाओ, दैट इज क्लोजेस्ट टू योर हार्ट, वो क्या है, क्लोजेस्ट है, सबसे करीब है, टू योर हार्ट, आपके दिल के सबसे करीब है, वो मुझे एक स्कूल की कोई याद है वो बताओ आप। शी स्माइल्ड वाइडर, यानी कि वो मुस्कुराई, वाइडर, वाइडर का मतलब ऐसे तो होता है चौड़ा कर देना, लेकिन यहाँ पे होता है कि ज़्यादा मुस्कुराई, मतलब नॉर्मल तो वो मुस्कुराती थी, जैसे स्कूल की कोई बात आई तो बहुत ही ज़्यादा वो मुस्कुराई। ओह सो मैनी, ओह बहुत सारी है। स्कूल लाइफ वाज अमेजिंग, स्कूल की जो लाइफ है वाज अमेजिंग, वो क्या थी, अद्भुत थी, अमेजिंग थी। आई स्टिल रिमेंबर माय फेवरेट टीचर, मुझे अभी भी याद है माय फेवरेट टीचर, मेरी जो पसंदीदा जो टीचर अध्यापिका है, रवीना मैम, रवीना मैम मुझे अभी भी याद है। आई एम स्टिल इन टच विथ हर, मैं अभी भी क्या हूँ उनके टच में हूँ, उनके संपर्क में हूँ। टच का मतलब छूना होता है, संपर्क में होना होता है, संपर्क में हूँ उनके। शी पोज्ड एंड एडेड, और वो रुकी, विराम दिया उन्होंने थोड़ा सा, एंड और एडेड उन्होंने ऐड किया और बोला उन्होंने, विथ अ लिटिल चकल, एक दबी हुई हंसी के साथ में, एक हल्की सी दबी हुई हंसी, चकल, चकल को क्या बोलते हैं इसे, हल्की सी हंसी दबी के साथ में। एंड और देयर वाज अ बॉय नेम्ड जफर, और क्या था, देयर जस्ट सब्जेक्ट है, वाज था एक लड़का था, नेम नाम था जफर, तो जफर नामक एक लड़का था, डैश लगा के, द टॉपर, यानी कि वही टॉपर, सर्वश्रेष्ठ या सर्वोत्तम छात्र, ऑफ आवर क्लास, हमारी कक्षा का। ही वॉज क्वाइट पॉपुलर, वो क्या था, क्वाइट काफी, पॉपुलर, पॉपुलर यानी कि प्रसिद्ध होना, फेमस होना, लोकप्रिय होना, तो वो काफी लोकप्रिय था। एंड और ऑनेस्टली, और ईमानदारी से कहूँ, आई ऑलवेज वॉन्टेड टू टॉक टू हिम, और मैं क्या चाहती थी, मैं बात करना चाहती थी हमेशा से उससे, बट नेवर डिड, लेकिन कभी भी नहीं की। तो यहाँ पे लड़की जो है वो भी बात करना चाहती थी, और उधर जो जफर जो है, सफ़र भी बात करना चाहता, लेकिन उसने भी कभी नहीं, किसने भी कमी नहीं की। आई विश आई कुड मीट हिम वन्स, आई विश मैं ऐसे कामना करती हूँ, आशा करती हूँ कि काश, काश मैं उससे मिल सकूँ दोबारा। आई लाफ्ड सॉफ्टली, तो मैं हँसा सॉफ्टली यानी कि एकदम हल्की-हल्की मुस्कान के साथ में। यू आर लुकिंग एट हिम, तुम देख रही हो उसे। ठीक है, तो जो लड़का है, आई सेड, मैंने कहा कि तुम देख रही हो उसे, यानी कि तुम जफर को ही देख रही हो। रिमूविंग माई ग्लासेस, रिमूविंग हटाते हुए, माई ग्लासेस यानी कि मेरा जो ग्लासेस है, चश्मे जो है उनको हटाते हुए, आई एम जफर, मैं जफर हूँ। हर आईज वाइडेंड, उसकी आंखें जो है एकदम चौड़ी हो गई, उसकी आंखें फैल गई, इन डिसबिलीफ, अविश्वास में, क्या जफर हो तुम,
फॉर अ मोमेंट एक क्षण के लिए, एक पल के लिए शी डिडंट से अ वर्ड उसने एक शब्द जो है वो नहीं कहा, एक शब्द भी नहीं कहा उसने। देन उसके बाद में शी लाफ्ड वह हँसी। द सेम ओल्ड लाफ यानी कि वही पुरानी हँसी। आई हैड फॉलन इन लव विथ यानी कि मैं गिर चुका था, मैं पड़ चुका था प्यार में उसके विथ इसके साथ में एंड और सैड उसने कहा। तो वो हँसी और उस हँसी के अंदर मैं जिसके लिए मैं प्यार में पड़ चुका था, तो वही हँसी जो है याद आ गई मतलब इसको ज़फ़र को। और अब ये क्या आर यू सी क्या कहती है? आर यू सीरियस? क्या तुम सीरियस हो? ठीक है। यू आर सॉरी यू तुम यू आर ज़फ़र तुम ज़फ़र हो? तो ऐसे करके वो बोल रही है। वी सैट देयर फॉर अनदर आवर हम जो है वहाँ पर बैठे अगले घंटे के लिए। नॉट एज़ इंटरव्यूअर एंड कैंडिडेट ना किसके रूप में इंटरव्यूअर यानी कि साक्षात्कारता यानी कि जो इंटरव्यू लेता है वो इंटरव्यूअर होता है। तो उसके रूप में नहीं, ना ही कैंडिडेट के रूप में यानी कि जो लड़की आई थी सिमोना कैंडिडेट के रूप में आई थी उसके रूप में भी नहीं। बट लेकिन एज टू ओल्ड क्लासमेट्स यानी कि एज के रूप में टू ओल्ड क्लासमेट दो पुराने जो सहपाठी होते हैं क्लासमेट्स होते हैं उनके रूप में रिकनेक्टिंग यानी कि फिर से जुड़ते हुए विथ अ लॉस्ट पार्ट ऑफ लाइफ किसके साथ में एक जो खोया हुआ जो जिंदगी का किस्सा था उसके साथ में वापस जुड़ते हुए हम दो पुराने जो क्लासमेट्स होते हैं उनकी तरह वहाँ पे बैठे हुए थे इंटरव्यूअर और कैंडिडेट की तरह नहीं बैठे हुए थे। 1 ईयर लेटर 1 साल बाद आफ्टर वर्किंग टुगेदर आफ्टर के बाद वर्किंग टुगेदर इनके साथ में काम करने के बाद एंड और डिस्कवरिंग अ फ्रेंडशिप डिस्कवरिंग खोजते हुए अ फ्रेंडशिप एक दोस्ती खोजते हुए दैट ग्रू इनटू लव यानी कि जो है बढ़ गई इनटू लव यानी कि प्यार में बढ़ गई या प्यार में बदल गई। वी गॉट मैरिड और हमने शादी कर ली। फ्रॉम स्कूल डेस्क्स यानी कि जो स्कूल के जो डेस्क थे वहां से टू ऑफिस चेयर ऑफिस के चेयर तक। फ्रॉम साइलेंट ग्लैंसेस यानी कि जो चुपचाप जो ग्लैंस ग्लैंस का मतलब नजर होती है ठीक बस देखना दूर से। तो ग्लैंसेस से टू शेयर्ड लाफ्टर यानी कि साझा करती हुई हंसी तक। लाइफ हैड ब्रॉट यानी कि जो जीवन जो है हैड ब्रॉट यानी कि लेके आ चुका था अस हमको फुल सर्कल यानी कि वापस सर्कल मतलब होता है वृत्त होता है लेकिन यहाँ पे है कि जो जीवन जो वापस हमें उसी पूरा एक सर्कल घुमा दिया यानी कि यहाँ से हमने शुरू किया था और घूम करके वापस हम वहीं आ गए। तो ऐसा बताने के लिए समटाइम्स कई बार द स्टोरी यानी कि जो कहानी है यू थिंक इज ओवर आप सोचते हो कि खत्म हो गई इज जस्ट वेटिंग फॉर अ परफेक्ट सेकेंड चैप्टर और वो क्या कर रही होती है इंतजार कर रही होती है अ परफेक्ट यानी कि दूसरा परफेक्ट उत्तम सेकेंड चैप्टर यानी कि जो दूसरा जो अध्याय है दूसरा जो चैप्टर है उसका वो इंतजार कर रही होती है। तो इसी के साथ में कहानी जो कंप्लीट होती है यहाँ पे जफर और सिमोरा जो है वो मिल चुके हैं आपस में। ठीक है चाहे स्कूल के 10 साल बाद ही क्यों ना मिले हो मिल गए हैं। और वीडियो अच्छी लगी कहानी पसंद आई है तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। ये हमारी स्टोरी बुक है जो कि आपको अमेज़न पे मिल जाएगी। 107 कहानियाँ हैं इसमें और साथ में वर्ड मीनिंग्स भी रहेंगे। और ये हमारी स्पोकन इंग्लिश बूस्टर की बुक है जिसके अंदर 500 प्लस स्ट्रक्चर्स हैं जो कि स्पोकन इंग्लिश के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। हमारी वेबसाइट या व्हाट्सएप पे आपको मिल जाएंगे। आइए वर्ड मीनिंग्स देखते हैं उससे पहले इंग्लिश गोली हमारा यूट्यूब चैनल है जहाँ पे हम स्पोकन इंग्लिश रिलेटेड प्रैक्टिस करवाते हैं। HiFiEnglish.in हमारी वेबसाइट है इसके ऊपर 6-7 किताबें हैं जो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। आइए पढ़ते हैं वो रिलेट करते हैं इन वर्ड मीनिंग्स को। क्रश क्रश का मतलब छुपा हुआ प्यार होता है जो मैंने समझाया आपको। कहानी का टाइटल यही था अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग यानी कि एक बहुत ही मजबूत जो फीलिंग जो एहसास होता है ऑफ लव प्यार का और अट्रैक्शन यानी कि ऐसे आकर्षण का। ऑफन अक्सर सीक्रेट यानी कि राज होता है छुपा हुआ होता है एंड और नॉट एक्सप्रेस्ड यानी कि व्यक्त नहीं किया गया तो वही होता है क्रश। ठीक है। फेयरवेल फेयरवेल होता है विदाई होता है यानी कि कोई जैसे कि किसी जॉब में हो आप और आपका लास्ट डे है वहाँ से या आप स्कूल में हो कॉलेज में और आपका जो लास्ट डे होता है कि उसके बाद में आप वापस नहीं आओगे वहाँ पे। ठीक है तो वो फेयरवेल होता है। अ पार्टी एक पार्टी बोल सकते हो और एक मोमेंट यानी कि एक क्षण बोल सकते हो। टू से गुड बाय यानी कि अलविदा कहने का। टू से गुड बाय अलविदा कहने का स्पेशली विशेष रूप से एट द एंड ऑफ स्कूल यानी कि विद्यालय के अंत में और जॉब के अंत में। तो वही होता है फेयरवेल। तो फेयरवेल पार्टी में जो लड़का है जफर तो वो बहुत कुछ कर रहा था।
सेलिब्रेट मतलब जश्न मनाना होता है, टू एन्जॉय अ स्पेशल डे, आनंद उठाना एक विशेष दिन का, और इवेंट यानी कि एक जो इवेंट हो रहा है, इवेंट का मतलब घटना होता है या कार्यक्रम होता है। जो कार्यक्रम हो रहा है उसका विथ हैप्पीनेस यानी कि खुशी के साथ में, एंड एक्टिविटीज़ यानी कि गतिविधियों के साथ में। साइलेंस का मतलब चुप्पी होता है, शांति होता है। अ स्टेट ऑफ नो साउंड और स्पीकिंग यानी कि एक स्टेट एक अवस्था होती है ऑफ नो साउंड यानी कि कोई भी आवाज़ की या कोई भी जैसे बोलने की जो अवस्था है कि कोई कुछ नहीं बोल रहा, कुछ नहीं आवाज़ आ रही, तो वो क्या होता है? साइलेंस होता है। एडमायर, एडमायर का मतलब सराहना होता है, ठीक है? तो वो एडमायर करता था, ठीक है? लड़की को एडमायर करता था, उसकी प्रशंसा करता था, उसको सराहता था, और जो स्कूल वाले थे वो लड़के ज़फ़र को जो है वो ऐसे सराहते थे कि बहुत होशियार बच्चा है ये। टू लुक एट समवन विथ रिस्पेक्ट और लव, ठीक है? देखना किसी को रिस्पेक्ट यानी कि आदर सम्मान के साथ में, लव प्यार के साथ में। मैग्नेट यानी कि चुंबक, तो चुंबक की तरह जो है उसकी यादें चिपकी हुई थी। समथिंग दैट पुल्स और अट्रैक्ट स्ट्रांगली, यानी कि कुछ ऐसा जो पुल्स खींचता है, अट्रैक्ट आकर्षित करता है स्ट्रांगली यानी कि बहुत ही मजबूती से, तो वो मैग्नेट है। सीक्रेटली यानी कि छुपकर, इन अ हिडन वे यानी कि एक छुपे हुए तरीके से या रास्ते से, नॉट ओपनली यानी कि पूरी तरह जो है खुला नहीं है, सीक्रेटली, तो वो सीक्रेटली लव करता था, ये बताया है। कॉरिडोर, कॉरिडोर मतलब गलियारा होता है कि जिस गलियारे से वो गुजरती थी, तो वहाँ पे वो एकदम खड़ा रहता था चुपचाप। कॉरिडोर, गलियारा। अ लॉन्ग पैसेज, एक लंबा जो रास्ता है। इन अ बिल्डिंग, बिल्डिंग के अंदर, विथ डोर्स, दरवाज़ों के साथ में, और आइदर साइड यानी कि दरवाज़ों के साथ में दूसरी तरफ, ठीक है? तो वही होता है, कॉरिडोर होता है। ठीक है, तो बताया था जैसे बिल्डिंग में होता है ना, कि यहाँ पे जैसे क्लासेस बनी हुई है, ये गेट है हमारे क्लासेस के, ठीक है? लेकिन ये वाला जो रास्ता है ये कॉरिडोर है आपका। टॉपर, टॉपर, टॉपर तो था ही, ये जफ़र जो है टॉपर ही था ये। टॉपर सबसे अच्छे अंक लेके आने वाला, ब्रिलियंट बॉय। अ स्टूडेंट हू स्कोर्स, एक विद्यार्थी जो स्कोर करता है, अंक लाता है, द हाईएस्ट मार्क्स यानी सबसे अच्छे अंक लेके आता है, इन क्लास और एग्ज़ाम्स यानी कि परीक्षाओं में और कक्षा में। फीलिंग्स, फीलिंग्स का मतलब भावनाएँ होती है। इमोशंस सच एज़ लव यानी कि जैसे कि कैसे इमोशंस, प्यार के, फ़ियर के, सैडनेस यानी कि फ़ियर हो गया आपका, डर हो गया, सैडनेस, उदासी हो गई, हैप्पीनेस, खुशी हो गई, तो उनकी जो सारे जो इमोशंस होते हैं उनको ही हम क्या कहते हैं? फीलिंग्स कहते हैं। तो उसने अपनी फीलिंग्स जो है वो छुपा के रखी। अर्ज, अर्ज तो इसका दोस्त था रवि, उसने अर्ज किया था उसको कि रवि अर्ज्ड मी कि बोलो, तुम आज नहीं बोलोगे तो कभी नहीं बोल पाओगे। तो यानी कि जोर देना, सलाह देना। टू स्ट्रांगली सजेस्ट और एनकरेज समवन, ठीक है? स्ट्रांगली यानी कि बहुत ही मजबूती से सजेस्ट करना, सुझाव देना किसी को, और एनकरेज करना यानी कि प्रोत्साहित करना कि करो, समवन किसी को, टू डू समथिंग करने के लिए कोई चीज़, तो वो होता है अर्ज। रिजेक्टेड मतलब होता है अस्वीकार किया, ठीक है? यानी कि स्वीकार नहीं किया, रिजेक्ट कर दिया, तो वो होता है कि रिजेक्ट कर देगी तो क्या होगा? टू रिफ्यूज़ इनकार करना, टू एक्सेप्ट समवन्स फीलिंग और ऑफर यानी कि किसी का जो फीलिंग है, ठीक है? उसको स्वीकार करने से, और या फिर उसका जो भी प्रस्ताव है, उसको स्वीकार करने से, रिफ्यूज़ करना, मना कर देना ही क्या होता है? रिजेक्शन होता है, रिजेक्ट करना होता है। तो इसी के साथ में वर्ड मीनिंग्स भी हमने देख लिए हैं ठीक-ठाक। आई होप आपको मज़ा आया होगा। वीडियो पूरा देखा है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और लाइक तो कमेंट के साथ में बनता ही है। थैंक यू।